साहब, ये कैंटीन का दृश्य नहीं, नीमच के कलेक्टर कार्यालय के सब रजिस्ट्रार कार्यालय पर जमा पक्षकारों का एक सीन है। जी हाँ, नीमच के सब रजिस्ट्रार कार्यालय का आलम यह है कि पक्षकारों को बाहर खुले में अपने रजिस्ट्री संबंधित काम यहाँ निपटाने होते हैं। कलेक्टर कार्यालय में इनके लिए कोई कक्ष या हॉल नहीं है जहाँ से लाखों रुपए सरकार को आय प्राप्त होती है। वहाँ खुले में एक हरा पर्दा लगाकर जनता को अपने काम निपटाने के लिए व्यवस्था दी गई है। बारिश के मौसम में भीगकर, गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप में दबकर और ठंड में ठिठुर कर आमजन अपना काम संपादित करते हैं। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में कुर्सी उपलब्ध नहीं है। गंदगी की स्थिति ये है कि फर्श पर गोबर पसरा पड़ा है, 2 पंखे लगे हैं, लोग कुदरती हवा के भरोसे हैं, चैनल पर ताले लगे हैं। लोग लघु शंका के लिए और छाप का सहारा लेने जाए तो कहाँ जाए। महिलाओं के लिए ज्यादा दिक्कत है। रजिस्ट्री करवाने आए पक्षकारों के पास भारी भरकम राशि रहती है। ऐसे में सुरक्षा का सवाल लाजमी है। पीने का पानी कभी होता है, कभी नहीं होता है। सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और बाबू बंद कमरे में कुर्सी पर पंखे के नीचे आराम से काम को अंजाम दे रहे हैं और लाचार आवाम अपने काम के लिए थपेड़े खा रही है। विडंबना ये है कि जिस काम से सरकार को आय हो रही है, बड़ा रेवेन्यू मिल रहा है, वहाँ जनता की खैरो खबर लेने वाला कोई नहीं। अधिकारी और कलेक्टर से भी उचित व्यवस्था देने की मांग की गई, लेकिन सरकार के दरबार में आवाम की आवाज न कारखाने में तूती के समान है। यहाँ पर लाखों रुपए का राजस्व रोज का आता है यहाँ पर यहाँ किसी भी तरीके की सुविधा नहीं है। भाई ना यहाँ बैठने की सुविधा है, लेडीज़ भी आती है, भीड़ है, सबको बाहर खड़ा करके रख रखा है और अंदर अधिकारी मज़े में बैठे हैं और सबके अंदर का ऑफिस बंद करके बाहर चालू कर रखा है। तो सभी के लिए असुविधा है। ये बारिश हो, गर्मी हो, हर मौसम में असुविधा है। यहाँ पर मैं भी कई समय से आ रहा हूँ और मैंने ये देखा है कि अव्यवस्था बहुत रहती है। कई बार तो बारिश आ जाती है और यहाँ जो रजिस्ट्री कराने वाले आते हैं वो बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। कोई बुजुर्ग माँ साहब भी आते हैं और कई प्रकार के गांव के लोग भी यहाँ पर आते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए। हम कई बार अफसरों को यहाँ निवेदन भी कर चुके हैं कि साहब इस तरह की व्यवस्था यहाँ नहीं बनाए और हमको कोई अंदर रूम में व्यवस्था देवे, क्योंकि पक्षकार के पास में रुपया भी रहता है, आपस में लेन देन भी करते हैं और बाहर भी, इसके स्पॉट के बाहर भी देखो तो बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार हमने अफसर लोगों को बोला यहाँ पंखे की व्यवस्था नहीं, गर्मी पड़ती है, कोई आड़ नहीं है और इस प्रकार से कई विभिन्न व्यवस्थाओं से हम यहाँ जूझते रहते हैं और कितनी बार अफसर को, कलेक्टर साहब को तक को भी हमने शिकायत करी, पर कभी किसी बात की सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर 20 जनों की बैठने की व्यवस्था नहीं है, जबकि नीमच एक जिला स्तर का रजिस्ट्रार ऑफिसर है। कम से कम 50 आदमी की बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। और पानी की भी जो व्यवस्था है, उन्होंने पानी की व्यवस्था के लिए भी एक टेम्पररी व्यवस्था जो किसी दानदाता द्वारा दी गई है वो व्यवस्था आगे बढ़ा के यहाँ रख दी है। उसमें भी कभी पानी होता है, नहीं होता है, ये कई विषय आते रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ नीचे जो गंदगी फैली हुई है, पूरी गाय वगैरह ने गोबर कर रखा है, कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है। पंखे नहीं है, पक्षकार जहाँ बैठते हैं वहाँ पंखे नहीं है। बारिश होती है तो पूरी बारिश सब अंदर आ जाती है, पक्षकार भीग जाते हैं। यहाँ पे जो भी रजिस्ट्री कराने आते हैं लोग पैसे दे करके और यहाँ बैठ करके और अपना जो है समय भी नष्ट करते हैं और इस प्रकार से परेशान भी होते हैं। तो ये इस प्रकार की परेशानियाँ यहाँ रोज़ ही लगभग होती है। ये नीमच जिले का रजिस्ट्रार ऑफिस है। आप देख सकते हैं इस रजिस्ट्रार ऑफिस में अव्यवस्थाओं का आलम क्या है। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि इस सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो कि कलेक्टर कार्यालय परिसर में होना चाहिए, ये बाहर है। बाहर केवल एक पर्दा लगा हुआ है, हरे कलर का पर्दा है। इस हरे कलर के पर्दे में यहाँ पर रजिस्ट्री के लिए जिले भर के पक्षकार यहाँ पर आते हैं और ये पक्षकार बड़ी भीड़ यहाँ पर जमा रहती है। सुबह से शाम तक लाइनों में लगे रहते हैं। बारिश के मौसम में बारिश अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अंदर तक आ जाती है। गर्मी का मौसम हो तो गर्मी में ये लोग तपते रहते हैं, सर्दी का मौसम हो तो सर्दी में ठिठुरते रहते हैं। हालात ये है कि यहाँ से सरकार को सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रार कार्यालय पे बहुत ज़्यादा आय होती है, रेवेन्यू मिलता है। इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सरकार की ओर से कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है। सभी लोग यहाँ पर एक भीड़ के रूप में इकट्ठा होते हैं। आपसी लेन देन का मामला भी होता है, कई प्रॉपर्टी के मामले होते हैं, वो इनको सरेआम करने पड़ते हैं, जिससे विवाद की स्थितियाँ भी निर्मित होती है। लाखों करोड़ों रुपए लोग लेके पहुँचते हैं, बड़ी राशि लोगों के पास होती है, भारी भरकम राशि होती है, जिसे लेकर असुरक्षा की स्थिति भी होती है। जो रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी है, बाबू लोग हैं, वे तो मजे से कमरे में बैठे हुए हैं, पंखे के नीचे बैठे हुए, लेकिन यहाँ पर
जो पक्षकार आते हैं उनके लिए बैठने के लिए कुर्सी तक की व्यवस्था नहीं है। आप ट्यूबलाइट देखिएगा तो इस छज्जे पे मधुमक्खी का छज्जा यहाँ पर देख सकते हैं, मधुमक्खी का छत्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग किस तरह से बैठे हुए गंदगी आलम में बड़ी परेशानियों का सामना हो रहा है। लोगों ने इस बारे में हमने जो बातचीत की तो हमसे लोगों ने कहा कि हमने इस बारे में अधिकारियों से, माननीय कलेक्टर महोदय से सबसे बातचीत की, लेकिन इसके बावजूद कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं बन पा रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।